आज की वीडियो में हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यही कारण है कि यहाँ पर देश और विदेश दोनों जगह की बहुत ही फेमस हस्तियाँ आ चुकी हैं। आज हम जाने वाले हैं नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम में। किस तरह से कैची धाम पहुंचा जा सकता है, साथ ही वहां पहुंचकर आपको कहां स्टे करना है, ये सारी जानकारी मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूं। साथ ही आपको ये बताऊंगी कि कैची धाम का जो नीम करौली बाबा का आश्रम है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। नीम करौली बाबा से जुड़े हुए कुछ किस्से भी आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दिल्ली से कैची धाम की दूरी पड़ेगी लगभग 320 किलोमीटर और नैनीताल से इसकी दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। अगर आप फ्लाइट से यहाँ तक आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट और वहाँ से कैची धाम की दूरी है लगभग 71 किलोमीटर। काठगोदाम पहुँचने के बाद में आपको जाना है भोपाली तक और भोपाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर है कैची धाम। और इस समय लगभग दिन के 12 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं कैची धाम तक। और हम क्योंकि अपनी कार से थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पार्किंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं, लेकिन कार पार्किंग के लिए आपको आगे भी जगह मिल जाएगी और प्रॉपर एक पार्किंग एरिया है, आप वहाँ पर अपनी कार पार्क कर सकते हैं और पैदल ही मंदिर तक जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सड़क के किनारे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर रहती है तो हो सकता है कि आपका चालान हो जाए, तो बेहतर है आप पार्किंग प्लेस पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें। आपको जो मैंने पहली पार्किंग दिखाई थी वो मंदिर से अच्छी खासी दूरी पर है, जबकि जिस जगह पर हम पार्क करने वाले हैं वो मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। और जिस समय हम गाड़ी पार्क करने जा रहे थे आप ये देख सकते हैं कि दूर से आपको नीम करौली बाबा का आश्रम दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले हम गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क करने के बाद में हम जल्दी दिए मंदिर की तरफ और इस तरह की रास्ते में छोटी दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो भाई शॉपिंग तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक जगह है नीम करौली और वहीं की वजह से बाबा नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय पहले विराट कोहली जो कि फेमस क्रिकेटर हैं अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ यहाँ आए थे। यहाँ आने वाली कुछ फेमस हस्तियों में से हैं मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स। बताया जाता है कि जब स्टीव जॉब्स बाबा के आश्रम आए थे तो बाबा ने उन्हें प्रसाद के तौर पर एक सेब दिया था। उसी सेब से प्रेरणा पाकर वर्ल्ड फेमस कंपनी एप्पल की शुरुआत हुई। ये लीजिए, देखते ही देखते हम आ गए हैं बाबा के आश्रम के द्वार पर। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में हम आश्रम पहुँच जाएंगे और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शांत है। आश्रम पहुंचने के लिए हमें इस छोटे से पुल से गुजरना होता है और इस पुल के नीचे बह रही है कोसी नदी। नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ इस जगह को और भी ज़्यादा शांत और सुकून देने वाला बना देती है। पहले तो मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग पहुँचते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अब मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर एकदम शांति रहती है, बिल्कुल भी शोर शराबा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं और अपना पूजा पाठ भी करते हैं। तो मंदिर के बाहर खड़े खड़े यहाँ के नज़ारे देखते हुए मैं आपको बाबा से जुड़ा हुआ बहुत ही रोचक किस्सा बताने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है, बाबा जी एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिना टिकट के बैठ गए। गाड़ी चलने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक टीटी आया टिकट चेक करने के लिए। अब क्योंकि बाबा जी के पास तो टिकट था नहीं तो उन्होंने अच्छा खासा बाबा जी का अपमान कर दिया और उन्होंने बाबा को एक फ्लैग स्टेशन पर उतार दिया। बाबा के ट्रेन से उतर जाने के बाद गार्ड ने ट्रेन को चलने का संकेत दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत कोशिश की गई लेकिन सब बेकार रही। अंत में कुछ यात्रियों ने राय दी कि बाबा को गाड़ी में फिर से चढ़ा लो, हो सकता है ट्रेन चल जाए। हताश अधिकारी ने कहा ये भी करके देख लो। उसने बाबा जी से प्रार्थना की कि वो गाड़ी में फिर से बैठ जाएं। बाबा ने कहा तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ, और बाबा जी के बैठते ही ट्रेन चल दी। जिस स्टेशन पर बाबा को उतारा गया था उसका नाम था नीम करौली और इसी वजह से ये स्टेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इसी स्टेशन की वजह से बाबा लक्ष्मण दास का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। बाबा से जुड़े हुए अनगिनत किस्से हैं। जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके पास अपने अपने एक्सपीरियंस हैं बाबा के चमत्कारों को लेकर।
बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर साल में एक बार कम से कम आते हैं और जो बहुत ज़्यादा बाबा को मानने वाले हैं वो यहाँ पर हर महीने तक भी आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नीम करौरी आने के बाद में आपको यहाँ पर कहाँ रुकना है। आश्रम के आसपास भी बहुत सारी रुकने की जगह हैं और अगर आप चाहें तो भवाली में भी रुक सकते हैं। वहाँ पर आपको होटल और होम स्टे की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप बाबा के आश्रम में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। आश्रम के पास ही बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं। और आश्रम से निकलने के बाद में इस तरह की छोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से बाबा की फ़ोटो और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद में हमने अपना लंच लिया और उसके बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जागेश्वर धाम की तरफ। जागेश्वर धाम का वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कैची धाम के बारे में। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए घूमते रहो घुमक्कड़ के साथ।